वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू एपिसोड। इनफैक्ट ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस एपिसोड से, जहां पर हमने रेंट और बाय की प्रोज और कॉन्स की बात की। इस बार हम उसको नंबर्स के साथ जोड़ेंगे एक केस स्टडी की तरह। केस स्टडी ये होगी कि एक व्यक्ति लीज पे लेता है और 5 साल रहता है, दूसरा व्यक्ति लीज पे नहीं कुछ खरीदता है और 5 साल वहां पे रहता है। इन 5 ईयर्स एक डिसीजन एक को देता है $27,000 और दूसरे को देता है $177,000। सेम पर्सन, सेम इनकम एंड सेम टाइम। आइए देखते हैं। हमारी केस स्टडी में हम अज्यूम करते हैं कि उस व्यक्ति के पास $100,000 है कंट्रीब्यूशन के लिए या अपने सेविंग्स के लिए। तो जो व्यक्ति लीज पे लेता है, पहले उसकी बात करते हैं। $100,000 को वो डिपॉजिट करता है 5% रिटर्न के हिसाब से किसी GIC में या किसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। रेंट देता है वो $2,500 5 साल तक। टोटल 5 साल में उसने रेंट दिया $150,000। यूटिलिटीज पे की $15,000 क्योंकि यूटिलिटी टेनेंट को ही पे करनी पड़ती है। तो हमने अज्यूम किया यहाँ पे कि $3,000 पर ईयर की यूटिलिटी एक्सपेंस आया। इन्वेस्टमेंट जो उसने की थी GIC में या म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए उसका रिटर्न 5% आया। 100,000 उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, तो टोटल रिटर्न आया 27,628। 5 साल का कंपाउंडिंग रिटर्न। करते हैं ओनरशिप की। दूसरा व्यक्ति जिसके पास $100,000 था, उसने कंट्रीब्यूशन यानी डाउन पेमेंट दिया 100,000, परचेज करी 700K की। 5 साल में एप्रिसिएशन हमने अज्यूम किया 4%, तो 5 साल में एप्रिसिएशन हुआ 151,657। प्रिंसिपल जो 5 साल में इंटरेस्ट यानी मॉर्गेज पेमेंट करी 5 साल में, उसका प्रिंसिपल पेड था 77,677 और इंटरेस्ट जो पे किया वो था 111,690। प्रॉपर्टी टैक्स हम अज्यूम करते हैं $3,500 पर ईयर का पे किया, जो ओनर को ही पे करना होता है। तो $17,500 उनका प्रॉपर्टी टैक्स था। क्लोजिंग कॉस्ट, शुरू में जब प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी क्लोजिंग कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं $14,000। मेंटेनेंस भी हम यहाँ पे लगा के चलते हैं $20,000, यानी हर साल $4,000 हमने मेंटेनेंस के लिए भी साइड पे रखती है। तो फाइनल वेल्थ आती है $177,800+। सेम 5 years, completely different financial outcome. So this is the power of buying a real estate asset. तो जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि अगर मेरा टाइम होराइजन 1 या 2 साल है तो मुझे हमेशा लीज ही करना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल नॉट अप्लाई। जैसे मैंने शुरू में आपको और भी एपिसोड्स में बोला है कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट अगर मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म है, मुझे स्टेबल जॉब है, कम्यूट के लिए मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो फिर मेरे को अगर 4 या 5 या 6 या 8 साल का होराइजन है, देन हमेशा वन शुड गो फॉर अ रियल एस्टेट परचेज फॉर होम ओनरशिप। एंड द प्रूफ इज इन द पुडिंग, जैसे आपने देखा इस केस स्टडी में। मिलता हूँ आपसे एक अगली नए टॉपिक पे बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।